बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज की बायोलॉजी का जो दूसरी साइंसेस है उनके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है जी, अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ कोई रिलेशन रख रही है तो हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी फिजिक्स के साथ कोई रिलेशन रख रही है हम कहते हैं बायोफिजिक्स। बायोलॉजी मैथमेटिक्स के साथ अगर कोई रिलेशन रख रही है तो हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स या फिर बायोमेट्री। अगर बायोलॉजी बिहेवियर के साथ कोई रिलेशन रख रही है तो हम कहते हैं बिहेवियरल बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ कोई रिलेशन रखती है हम कहते हैं बायोसोशियोलॉजी। ठीक है जी, नंबर 1 इन सबको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हमारा क्या है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन। अब बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है जी। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिकल के बारे में स्टडी करना, केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना, या फिर जो केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इन सब के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। अब हमें देखना है कि बायोलॉजी जो है वो केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन रखती है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, प्लांट। ठीक है, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और प्लांट में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल रिएक्शन पर हो किस में रहा है? प्लांट में। तो प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस वजह से हम कहते हैं केमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी से रिलेशन रखती है, क्योंकि बायो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है और वो हो रहा होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है जी, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। प्लांट और एनिमल में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर वो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है पर वो भी हो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, इसीलिए हम इसकी स्टडी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, एक और एग्जांपल है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? बायोमॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल्स हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं और जो है इनका काम होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे होते हैं और उनमें काफ़ी सारे और भी काम कर रहे होते हैं। तो इन सब की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोफिजिक्स। बायो का मतलब होता है लाइफ और फिजिक्स जो है वो एक वर्ड फ्यूजिस से लिया गया है और फ्यूजिस का मतलब है नेचुरल थिंग। अब नेचुरल थिंग से मुराद हमारे पास मून है, हमारे पास अर्थ है, इसी तरह से जो भी हमारे पास नेचुरल चीज़ें हैं उन सब की स्टडी को हम कहते हैं बायोफिजिक्स। ठीक है, अब फिज़िक्स में हम मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के टाइप के बारे में। बेसिकली मशीन्स जो हैं वो वर्क करती हैं एनर्जी की वजह से। ठीक है, बेसिकली मशीन्स वर्क करती हैं एनर्जी की वजह से। तो इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे प्रिंसिपल फिज़िक्स के अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिवर प्रिंसिपल एक फिज़िक्स का एग्जांपल है, एक रूल है जिसके तहत कोई भी वज़नी चीज़ उठाई जा सकती है। ठीक है, ये जो लिवर प्रिंसिपल है वो ह्यूमंस में भी अप्लाई होता है। लिवर ह्यूमन में अप्लाई होता है। ह्यूमंस में लिम्स होते हैं, लिम्स हम कहते हैं लेग्स या आर्म्स को। लेग्स की वजह से लेग्स जो हैं वो हेल्प करती हैं ह्यूमंस को मूवमेंट में, और जो आर्म्स होती हैं, जो बाजू होती हैं, वो हेल्प करते हैं किसी भी वज़नी चीज़ को, हैवी चीज़ को उठाने में। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो लिवर प्रिंसिपल है फिज़िक्स का वो बायोलॉजी में अप्लाई हो रहा है, तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बायोमेट्री या फिर बायोमैथमेटिक्स। अब बायो का मतलब होता है लाइफ,
मैथमेटिक्स। अब व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स जो है हम कहते हैं कैलकुलेशंस को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले रही हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम जो ह्यूमंस होते हैं हमने एक ब्लड टेस्ट करवाई। क्या करवाई? ब्लड टेस्ट करवाई। जब हम ब्लड टेस्ट करवाई तो उसके बाद हमें एक रिपोर्ट मिलती है, ठीक है। वो जो रिपोर्ट होती है उसमें पूरा का पूरा डेटा, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स इतने हैं, हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स इतने हैं और हमारे पास जो हेमोग्लोबिन है वो इतनी है। तो ये जो अमाउंट होता है, ये जो पूरा डेटा लिखा होता है, ये सब क्या है? ये मैथमेटिक्स है। तो इस तरीके से जो मैथमेटिक्स है वो बायोलॉजी से, मैथमेटिक्स जो है वो बायोलॉजी से रिलेशन रखती है। तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोमैथमेटिक्स। जो भी रिसर्च में साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस, डेटा, इन सब की स्टडी को हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास चौथी ब्रांच आ रही है वो है बिहेवियरल बायोलॉजी। अब बिहेवियरल बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का तो हमें पता है कि हम कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर से वो नहीं होता कि जो हमारा आपस में फिजिकल बिहेवियर जो हमारा लोगों के साथ होता है। बिहेवियर हमारी बॉडी का भी होता है, हमारी बॉडी का भी एक बिहेवियर होता है, हमारी बॉडी भी रेस्पॉन्ड करती है, ठीक है। जो भी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि रेस्पिरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? काफ़ी बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, तो काफ़ी बायोमॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है। तो उनकी वजह से हमारी बॉडी का बिहेवियर क्या होता है, उन चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी क्या रेस्पॉन्ड करती है, उस रेस्पॉन्ड को हम कहते हैं बिहेवियर बायोलॉजी, ठीक है जी। ऐसे ही फिर जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में क्या होता है? जीन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, और या फिर हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, अब्बाऊ अजदाद, उनमें से हमारे पास उनके जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फैमिली में। तो उन जीन्स का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, उनकी स्टडी को हम कहते हैं बिहेवियर बायोलॉजी। ऐसे ही फिर इकोलॉजी है। इकोलॉजी में जो हमारी बॉडी है वो हमारे इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन रखती है, हमारी बॉडी का हमारे इन्वायरमेंट से क्या बिहेवियर है, वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट से को रेस्पॉन्ड करती है। जैसे कि टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ क्या रेस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी। तो इन सब की स्टडी को हम कहते हैं बिहेवियर बायोलॉजी, ठीक है। ये हो गया बिहेवियर बायोलॉजी। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है? बायोसोशियोलॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और सोशियोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंट, मुआशरा, ठीक है। अब बायो का सोशियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है? बायो का सोशियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है? ये इसका मतलब ये है कि हम जो लोग हैं हमारा आपस में क्या ताल्लुक़ है, हम अपने आप से क्या रिलेशन रखते हैं, हमारे पास जो आसपास लोग हैं हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है, और हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं, हमारा उनके साथ क्या बिहेवियर है, हम उनके साथ क्या बिहेव रखते हैं, इन सब की स्टडी को हम कहते हैं बायोसोशियोलॉजी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर दो एनिमल के बीच में फ़ाइट हो रही है तो वो फ़ाइट क्या है? वो भी एक सोशल बिहेवियर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एनिमल दूसरे एनिमल का शिकार कर रहा है, वो जो शिकार कर रहा है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, ये क्या है? ये भी एक सोशल बिहेवियर है। एक और एग्जांपल में अगर आपको कैट्स का दूं कि कैट जो है वो अपने आप से क्या रिलेशन रखती है, और वो हमारे माहौल में जो लोग हैं उनके साथ क्या कैट्स का बिहेवियर है। तो उस बिहेवियर को पढ़ने के लिए उनकी उस बिहेवियर की पढ़ने के लिए उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोसोशियोलॉजी, ठीक है जी। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है।